सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज पूरा देश जो है संत गाडगे बाबा जी की जयंती मना रहा है और मनाना भी चाहिए। तो आइए साथियों, हम बताना चाहेंगे संत गाडगे बाबा जी के बारे में। संत गाडगे बाबा जी का जन्म साथियों 23 फरवरी सन 1876 को अमरावती जिले के सेड़ गांव में एक कन्नौजिया परिवार, जिसको धोबी कहते हैं, धोबी परिवार में हुआ, जिनके जो है माता का नाम सखुबाई और पिता का नाम झिंगराजी महाराज। संत गाडगे बाबा जी का जीवन हम बता दें साथियों, उनका जीवन ज्यादा से ज्यादा जो हम उनके ननिहाल में बीता, यानी उनके नाना के यहाँ, और उनके बचपन का नाम डेबू जी। संत गाडगे बाबा जी की जयंती आज पूरा देश क्यों मना रहा है, उसके पीछे साथियों एक कारण है कि संत गाडगे बाबा जी स्वच्छता के पहले जनक माने जाते, स्वच्छता के संस्थापक। यानी स्वच्छता अभियान जो चलता है साथियों, तो वो पहले उन्होंने इस चीज का एक किया, वो जन्मदाता सफाई कर्मी, पहले सफाई कर्मी स्वच्छता के। और साथियों, स्वच्छता के सफाई कर्मी के साथ साथ मानसिक जो रोगी थे, मानसिक रोगी मतलब साइको टाइप के जो थे, जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव जैसी बीमारियों को मानते थे, उनके दिमाग का वो वास करते थे। वो जब जाते थे तो सबसे बताते थे जात पात नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पूरा जीवन वो इस संघर्ष में लगा दिए। संत गाडगे बाबा जी साथियों बचपन में जब मंदिरों में जाते थे तो उस समय अछूत, आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, अछूत जब माना जाता। तो वो जब जाते थे तो उनके साथ जब भेदभाव होता था, आप समझ सकते हैं संत नाम ही कि उनके साथ जब भेदभाव साथियों होता था तो उस समय वो जो है भगवान को याद करते थे। जब याद करते थे फिर भी उनके साथ वो अन्याय होता था, तब उन्होंने कहा कि अगर भगवान होते तो उनके अंदर चिंतन मनन आया, एकदम बुद्ध जी की तरह। चिंतन मनन ये आया कि उन्होंने मनन किया, मंथन किया कि मंदिर में जो उजाला होता है साथियों, वो दीपक या दिए का होता है, मूर्ति की नहीं उजाला होती है। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश जो होता है उनका होता है, और जो पत्थर खुद नहीं खा सकता, खुद अपने मंदिर का उजाला नहीं कर सकता, वो क्या मेरे जीवन में उजाला कर सकता है साथियों। उनके अंदर ये विचार आया और वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद वो धीरे धीरे सफाई का अभियान चालू किए, और सफाई किए मानसिक रोगियों का और सब चीजों का। तो सफाई करते करते साथियों जितने भी पैसे उनको मिलते थे उनको वो एकत्रित करते करते साथियों जो है अस्पताल खुलवाए और विद्यालय खुलवाए, शैक्षणिक कार्यों में वो लगवाए, और जिनसे आज उनका नाम सब लोग जानते हैं। आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है। तो कन्नौजिया यानी धोबी समाज के ऐसे महानायक, आज साथियों मुझे अफसोस होता है, आज मुझे अफसोस होता है, बहुत लोग संत गाडगे बाबा को जानते ही नहीं, क्योंकि उनके इतिहास को दबा दिया गया। तो साथियों उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उन्होंने संदेश दिया कि पाखंड आडंबर जैसी चीज को मत मानिए, इसमें कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो उन्होंने कहा था बच्चों के लिए, परिवार के लोगों के लिए कहा कि घर के बर्तन बेच दो, घर के बर्तन बेच दो, हथेली पर खाओ। यानी बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप हथेली पर रखकर खाओ, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। तब अगर जब पढ़ाएंगे तब आपका विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। और जो दबाए गए लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, असहाय लोग हैं, शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे उनके सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। और वही चीज तमाम महापुरुष देश के हुए बताए, शिक्षा का मार्ग। तो संत गाडगे बाबा जी की जयंती पर उनको मैं नमन कर रहा हूं। आप लोग उनकी विचारधाराओं पे चलिए, क्योंकि उन्होंने पाखंड आडंबर अंधविश्वास जैसी चीजों को दूर किया है। और जब हमारा बहुजन समाज या देश के हितकर लोग, जो भी देशवासी हैं अच्छे विचारधारा के, जब पाखंड आडंबर अंधविश्वास जैसी चीजों को दूर करेंगे, तब जाके और वैज्ञानिक तत्व पे चलेंगे, शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए वैज्ञानिक तत्व पे चलेंगे, तब हमारे देश का कल्याण होगा
और हमारा भारत देश विकसित देशों में होगा। नहीं तो साथियों आज तक विकसित देश नहीं हो पाया है। कारण उसका है कि हम महान पुरुषों की बातों को नहीं अपना पाए हैं। तो हम लोगों को अपनाने की जरूरत है। मैं संत गाडगे बाबा जी की जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं सच्ची श्रद्धांजलि के साथ सभी साथियों से विदा लेता हूं। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।